हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। हाँ, तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। गुरु से बांधे है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिंदगी अपनी। गुरु से बांधी है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। हाँ, जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। सांझ सवेरे करता ये तेरा दीदार। सांझ सवेरे करता ये तो तेरा दीदार। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो है गुरु संग, खुशी अपनी। अब तो है गुरु से हर खुशी अपनी। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। हाँ, तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। में है राजी उसके आगे है लगता अब है बेगाना। उसके आगे है लगता अब सब बेगाना। रजा में रहना है बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी।
वो सर्व हो जाओ। इसलिए धीरे धीरे समझ में आता है कि गुरु कैसे हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाता है। बोले सत्संग की महफिल मन को जीतने के लिए है, मन को बदलने के लिए है, कोई मनोरंजन के लिए नहीं। कदाचित कोई ये समझ के आए यहाँ पर कि चलो सत्संग चलते हैं, आज बड़ा अच्छा लगेगा, आज जन्माष्टमी का दिन है चलो चलते हैं, आज दिवाली है चलो चलते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है बड़ा भंडारा होगा चलो चलो। कुछ लोग ऐसे ही आते हैं, तो ऐसे आने वाले कभी भी कोई लाभ नहीं कर पाते, बल्कि गुरु के सर के दर्द बन जाते, अच्छा नहीं लगता उनको देख करके। रोज कहते हैं बोले कि ऐसे लोगों से हम क्यों निभाएं, पता लग गया उन्हें कि आज ये फलानी जी का सत्संग है, सोचते चलो मजा होगा, चले आते हैं वहां पर। मजा क्या होगा, मनोरंजन मान रहे हैं तुम अब तक सत्संग को, तो तुम्हारा मन भंजन नहीं होगा, फिर मन तो ऐसे ही बना रहेगा, कभी सुखी कभी दुखी, कोई ठीक से समझ कैच नहीं करेगा ना गुरु की बात को। जबकि बोला गया है यहाँ मन का भंजन होना चाहिए। तो सत्संग की महफिल ये तुमको मिली है मन को जीतने के लिए, तो यहाँ आकर के गुरु को ये रिपोर्ट दो अपनी कि हाँ सत्संग में आते आते मैंने मन को जीता है, यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं काया है। अब गुरु की कृपा से मेरा मन अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरा मन घड़ी घड़ी दुखी सुखी नहीं करता है, मान अपमान में नहीं आता है। ऐसा कुछ भेद गुरु को बताओ, गुरु को अपना अनुभव सुनाओ, गुरु को अपना कुछ चढ़ाई की है, अगर उन्नति की है तो उसको उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इसी लक्ष्य के लिए, इसी उद्देश्य के लिए यहाँ बैठते हैं। ये नहीं बोले बड़ा मजा आया, मजा क्या है, मनोरंजन कर लिया हुआ थोड़ा सा, भजनानंद गुरु जी कहते थे, विषयानंद, भोजनानंद, कथा आनंद, ऐसे ही सत्संग का भी तुमने एक आनंद सा ले लिया बाहर का, उससे तुम्हारा कोई उद्धार नहीं। थोड़ा सा सावधान होकर के करो, तो जो इस प्रयास में लगे हो तो उसमें सफलता सार्थकता आएगी। तो बोला सत्संग की महफिल मन को जीतने के लिए है, मन को बदलने के लिए है, ना कि मनोरंजन के लिए। इसलिए पूजा माना परमात्मा के गुणों को पालो। हमारे यहाँ जो पूजा सिखाई जाती है वो पूजा यही आत्मनिवेदन की पूजा है। ऐसे आत्मा के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करो, वो तुम्हारे अंदर आ जाए। दुनिया की पूजा में तो हम आरती की थाल घुमाते रहते हैं, भगवान बाहर खड़ा रह जाता है, पर यहाँ पर उसको पा जा, पूजा नहीं पा जा। पूजा नाम से फायदा नहीं होगा, फायदा कब होगा, उसके लक्षण उसके गुण पालोगे, और उसके लिए तुमको जाना तो तुम ही हो जाए, तुमको भी वही निष्ठा में आना पड़ेगा। जैसे परमात्मा असंग है, तुम्हें भी असंग रहना पड़ेगा। जैसे परमात्मा निर्लेप न्यारा है, तुमको भी निर्लेप न्यारा होना। जैसे परमात्मा निर्विकारी है, तुमको भी अपने आचरण में निर्विकारता लानी। ना सामग्री अगर गीली है तो वो नहीं अच्छी होती, उसमें कीड़े कीड़े पड़ गए हैं तो भी वो अच्छी नहीं होती। तो तुम्हारा जीवन यज्ञ सफल तभी बोला जाएगा जब आहुति देने के लिए तुम्हारी सामग्री में राग द्वेष ना हो, तुम्हारे हृदय में किसी से विषयों की रस लोलुपता ना हो, गीली ना हो, गंदगी ना हो, उसमें कोई किसी तरह के भावों में भाव शुद्ध होने चाहिए। आज हम देखते हैं कितने ऐसे पंथ हैं, सत्संग के समुदाय हैं, वहाँ इन चीजों पर विशेष जोर दिया था। बाहर के रहन सहन, खान पान, व्यवहार पर भी जोर दिया जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि अगर वो उस संस्था को डिवोटेड होते हैं ना, तो उनका सारा बाहर का खान पान किसी और व्यक्ति के हाथ से छुआ हुआ खाना पीना बंद करा देते। पवित्रता आती है, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, हम अपने हाथ से अपना पकाया हुआ पवित्र अन्न नहीं खाएंगे। वहां सुबह ही सुबह से ऐसे बैठाल देते हैं, ध्यान में साधनाओं में बैठाल देते हैं, क्योंकि मन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, मीठी मीठी बातों से मानने वाला नहीं। भले आज गुरु ने हम लोगों का ये सुंदर रूप बनाया है सत्संग का, और इसमें फिर इतने गहराई तक उतरो, फिर मानो गुरु की बात, गुरु से कदाचित इतना प्रेम बढ़े जो उसकी एक एक बात हम मानते चले।
हालांकि सत्य यही है, किसी दबाव में कोई आचरण दिखा रहे होगे तो दबाव हटते ही वो आचरण तुम्हारा पुनः वैसे ही आ जाता है, स्प्रिंग की तरह वैसे ही आया। आज जबरदस्ती कोई अनुशासन में आपको केवल ध्यान ऐसे बैठा दिया जाए ध्यान समाधि करने के लिए, तो वहां से हटते ही फिर सारा जगत तैयार हो जाता है, वो कोई लाभ इतना नहीं देती है बात। पर जो वास्तव में गुरु की बात समझ करके मन जीतता है, मन को बदलता है, उसको लाभ दिखता है। इसलिए बोला गया, कल हम पढ़ रहे थे, गुरु हमको जो ये मुक्ति की राह पर चलाता है, तो उस पर आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर गुणों की वृद्धि करना चाहता है। वो कौन कौन से गुण हैं जो गुरु हमारे जीवन में डालता है? उसमें पहला ही था, अधिक से अधिक गुरु का संग, इसका शौक होना चाहिए। सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम, क्योंकि जब तक हम गुरु के दर पर जाएंगे नहीं, ज्ञान के वचनों का संगी नहीं करेंगे, गुरु का संगी नहीं करेंगे, तो जान कैसे पाएंगे आत्मज्ञान होता क्या है, वो कौन सी निष्ठा में गुरु रहता है, कैसे जगत में रहते रहते वो निर्लेप न्यारा होता है, वो कैसे जान पाएंगे। हम तो अपने भाग्य को बहुत सराहते हैं, बार बार जल्दी जल्दी इतना संग मिला तो देख पाए, समझ पाए कि कैसे असंगता होती है, कैसे निर्माणता होती है, कैसे निर्भय अवस्था होती है, कैसे कैसे जगत का कोई चर्चा ही नहीं, जगत के किसी व्यवहार की चर्चा नहीं, केवल ये ज्ञान यज्ञ कैसे एक जीवन का सब कुछ बन जाता है, सत्संगी जीवन का सब कुछ बन जाता है। ये गुरु से सीखा, समझा, उनको देखा, बार बार सारे समय उनको इसी प्रयास में लगे हुए देखा। हम तो बड़े आराम से 10-10, 4-4, 6-6 दिन आराम से गैप कर लेते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं, मजाक सा करते रहते हैं अपने मन के साथ, क्योंकि मन तुम्हारा बीमार है अभी तक। ये जो तन पर बार बार बीमारियां ज्यादा आती है ना, जिसके इसलिए आती, मन अभी तक बीमार है। और वचन पढ़ रहे थे गीता मान का, बोले पहले अपने मन की बीमारी ठीक करो, पीछे तन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल इतना कमजोर है, तुम्हारे अंदर मन इतना कमजोर है, तो अभी दादा का वचन कैच ही नहीं करता है तुम्हारा मन की, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, तो जरा सी परिस्थिति को बड़ी बीमारी मान के बैठ जाएगा, जरा सी रुकावट को बहुत बड़ी रुकावट मान के बैठ जाएगा, जरा सा कोई कारण आएगा उसको लगे तो बहुत बड़ा बात, संग ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एक तरफा होना पड़ता है भाई, बाजू एक बाजू तो हो जाओ। सच्चा जिज्ञासु होता है वो तो इस धारणा में आता है, दुनिया के बन के देख लिया, अब तेरा बन के देख, वहां तो देख ही लिया, वहां मिला क्या है, बेकरारी कैसे हो। लेकिन फिर भी हालत यही रहती है ज्यादातर लोगों की, 100 जूते खाए तमाशा घुस के, जूते भी खाते रहते हैं, उसके भी देखते हैं, नहीं देखते, वो महसूस नहीं करते। गुरु की उदारता, गुरु के प्रेम का भी दुरुपयोग सा करता है। अरे गुरु जी की क्या है, तो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, बाकी हम फिर जाएंगे तो फिर वो प्यार कर ही लेगा, उसमें क्या, लेकिन तुम्हारा उद्धार रुका रहेगा। हे अर्जुन, जब तक तू असंसारी नहीं बनेगा, बोला है भगवान ने, तब तक सुने हुए ज्ञान से वैराग्य को प्राप्त नहीं। कैच करना चाहिए इस बात। तो इसके लिए बोला गया अधिक से अधिक गुरु का संग, नित्य का सत्संग और स्वाध्याय। क्या हमने कोई ऐसी योजना रखी है, समझ रखी है? अधिक से अधिक बाहर का गुरु का संग, भीतर से उसके ज्ञान के विचारों का संग, सत्संग की समझ का संग, स्वाध्याय का शौक, उसी से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ अपना अध्ययन कर रहे हैं, अपना मनन कर रहे हैं, वाणी समझ रहे हैं, कैच कर रहे हैं। सत्संग का नियम, नियम का सत्संग, ये सब हमने रखा है अपने जीवन। जो ऐसा रखते हैं तो देखो धीरे धीरे वो मुक्ति की राह पर चलने वाले बन जाते हैं। ये तो गुरु की उदारता होती है, पहले ही दिन कह देता है मान ना मान तू है भगवान, तो पहले ही दिन से कह रहा है कि तू मुक्त स्वरूप है, क्योंकि वो तुमको आत्मा करके जान रहा है, खुद को भी आत्मा करके जानता है। ब्रह्म ज्ञानी का तो देखन सब भ्रम, ये तो उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति से तुम भ्रमित मत रहना। वो तो पहले ही दिन बड़े प्रेम से बोल सकता है मानना मान तू है भगवान, और सच भी है, गलत भी नहीं है। पर तुमने भग्न किए अपने बाण, अपने विकारों को जीता, तुम आए इस निष्ठा में,
अन्यथा तुमको ऐसे ऐसे विक्षिप्तता रहेगी, मन परेशान रहेगा, उलझेगा, तो पूरी निष्ठा नहीं है। इसलिए फर्म फेथ, गुरु के वचन को एकदम कैच करो। बोला हवा में लकीर की तरह बात को उड़ा सकते हो, ऐसा तुम्हारे अंदर में अभ्यास आ गया। कैसे भी शब्द, कैसे भी हालात हैं, कैसी बातें, मैं सिर्फ हवा में लकीर, हवा में खिंची हुई लकीर जैसे दिखती भी नहीं है, तुमको इतना भी ना भासे, इतना उड़ा देने का तुम्हारे अंदर समझ आ जाए। कोई कैसा भी व्यवहार करे, ज्ञानी उसमें आनंदित रहता है। मैंने बोला संत को वचन बोले, उसने आकर के, स्त्री बहुत क्रोध में बैठी थी, संत भिक्षा मांगने पहुंच गया, उसने क्रोध में उल्टा सीधा बहुत बोल दिया, हरामी नालायक, जाने कहाँ से चले आते हैं, से करके सन्यासी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। और उसने बड़े प्रेम से नमस्कार किया, कहता माई तुमने तो आज मुझे बहुत दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। तब उसको थोड़ी सी लगा, अरे तो गलत हो गया, मैंने सन्यासी को ऐसे कह दिया। पर नहीं माई, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया, तुमने मुझे हरामी यानी हरि में ही आराम है ऐसा संदेश दे दिया, तुमने मुझे बोल दिया नालायक, तो सच में देह है जब तक कोई लायक नहीं है। तुमने कितने मुझे ज्ञान के सुंदर सुंदर हीरे मोती पकड़ा दिए, सच बता दिया तुमने। उसने जितनी भी अभद्रता की बातें बोली थी वो सब उसने परमात्मा से जोड़ दी। ये आर्ट आ गई है तुमको। बोला सारे शब्द जो है हवा में लकीर की तरह उड़ा सकते हो कि नहीं उड़ा पाते। फिर बोला पर निंदा नहीं करो ना ही सुनो, ऐसा अभ्यास चलता है तुम्हारे, यानी बहुत सतर्क रहता है। कान को दागी बना करके जोगी बनना क्या जरूरी, वो दागी नहीं बनाता इसको। किसी की निंदा पचर में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, वो अपना ज्ञान विवेक जागृत रखता है, छलनी लगा लेता है कान के आगे। संत के पास आया कोई बात करने के लिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहला तो क्वेश्चन उसने पूछा, क्या बात तुम्हारे और मेरे बारे में है? बोले नहीं, फलाने के बारे में मुझे आपको कुछ बताना। बोले नहीं, मैं वही बातें सुनता हूँ जो या तो मेरे बारे में या तुम अपनी कोई बात करना चाहते। बोले नहीं, आपको बताना बहुत जरूरी है। बोले ये बताओ फिर जो तुम बताने जा रहे हो उसमें उसका कोई हित छुपा हुआ है? तुम कोई निष्काम भाव से किसी उद्धार के लिए कोई बात बता रहे हो तो मैं सुन सकता हूँ, वरना मैं नहीं सुन सकता। तो कैसे विवेक जब जागृत हो जाता है तो अपने अपने कानों पर तो अपना अधिकार होना चाहिए कि हमें क्या सुनना है, कि हम निंदा तो नहीं सुन रहे किसी की, निंदा सुन करके धारणाएं तो नहीं बना रहे। तभी बोला पर निंदा ना करो ना सुनो, अगर ये मुक्ति की राह पर चलना है तो। और सावधान होना पड़ेगा, ये तो मन बड़ा नीच है, बड़ा रस लेता रहता है, चुपचाप चुपचाप सुनेगा बातें, हाँ जी कर लेगा, उसमें अपने विचार मिला देगा। और फिर ऐसा है भी और ज्यादा कि फिर वही बात कहीं और करेगा तो उसमें नमक मिर्च और छिड़क देगा ऊपर से अच्छी तरह से। निंदा ऐसे कर अपने मन को और खराब कर लेगा। सावधान रहता है ज्ञानी। स्वयं निरभिमान होकर के दूसरों को मान देना आता है, ऐसा स्वभाव बनाते हैं आपस को जो कछु न जनावे। निरभिमान होता है जो अंदर से गुम करता है, वो अपनी मैं नहीं बना के बैठता और दूसरों को हमेशा मान देता है, सम्मान देता है। ऐसे आचरण वाला ही अच्छा जिज्ञासु मुक्ति की मार्ग पर चल पाता है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ, कोई देख रहे थे कैसे भगवान शिव ने कृपा करके धनुष जो है अपना परशुराम जी को दिया था और उनको आदेश दिया था उचित पात्र को ये मेरा धनुष भेंट करना, दे देना। इशारा भी दिया था, मेरे भक्त हैं, राजा जनक है, रावण है, इनको जाकर के देख के आना।
पर परशुराम भगवान स्वयं इतने विवेकवान थे, जब रावण की सभा में पहुंचे उनका मत बदल गया। वहां पर स्थिति देख करके रावण के यहाँ पर ऐसा आसुरी भावनाओं का प्रचार था, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा था। रावण सबसे पहले अपनी आहुति डलवाता था, यज्ञ में पहली आहुति मेरी डालो, और नहीं तो वो ऋषि मुनियों को ऐसे कष्ट देता था। ये देख करके उनका मन बदल गया। हालांकि रावण बहुत पराक्रमी था, शिव का परम भगत था, आए भी थे वो रावण को देने के लिए पराक्रम, लेकिन उन्होंने वहां आकर के देख करके रावण से मिल करके अपना मत पलट दिया। बोले नहीं, ये रावण अब तुमको नहीं दिया जा सकता, शिव का पवित्र धनुष तुमको नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे राज्य में मैं बहुत भेद देख रहा हूँ, बहुत गलत व्यवहार देख रहा हूँ, तुम्हारी भावनाएं में इतना अहंकार बढ़ा हुआ देख रहा हूँ, तो तुम नहीं दिए जा सकते, तो नहीं दिया जाएगा। कहते हैं वहां से फिर वो राजा जनक के पास गए, और जनक को हर तरह से पात्र देखते हुए कि जनक के राज्य में सबका सम्मान था, सबको प्रेम था, जनक का राज्य निष्काम भाव से राज्य चल रहा था, उसकी भावना देख करके उन्होंने वो प्रेम पूर्वक वो धनुष राजा जनक को रखने के लिए दिया। और वही धनुष था जिसको बाद में सीता जी ने उठाया था और राम ने उसका प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तो ये सब बातें हमको भी भगवान की कृपाएं कब मिलेंगी? जब देखें हम ऐसे बन रहे हैं, अपने आप को बनाते हैं, हमारे आचरण में दम्भ दिखाई दे रहा है, अहंकार दिखाई देता है, कभी निंदा, कभी पचर, कभी राग, कभी द्वेष, यही सब दिखाई देंगे, तो कहाँ से भगवान की कृपा होगी हमारे? उसकी कृपा पाने के लिए बोला स्वयं को निराभिमानी होकर के दूसरे को मान देना, अंदर से हम सीख जाएं। भगवान स्वयं इतने बड़े होते हुए बड़े आसानी से हर एक के आगे विनम्र होते, गुरु को हर एक के आगे विनम्रता करते देखा, हर एक का सम्मान, हर एक बात का, हर एक से अच्छा व्यवहार, हर एक के मत का स्वागत, ऐसा आचरण जब होता है। तो अहंकार आया था ना, तो नहीं 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 तुम्हारी बात ठीक नहीं है, गलत है, काटाकुटी शुरू हो जाती है, झगड़ना शुरू हो जाता है। नहीं तो ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक। मुझे मेरे गुरु ने ये बात समझाई, और अपना अच्छे आचरण से, अपने अच्छे ज्ञान से अपना जीवन अच्छा बना करके सिद्ध करता है उस बात को, बहस करके सिद्ध नहीं करता। वो तो बस अपने गुरु की बात पर चल करके अपना जीवन अच्छा बनाता, वो भेदभाव नहीं करता, छंड-छाड़ नहीं करता। ये तो हम तो देखते हैं दुनिया से थोड़ी सी हल्दी की गांठ क्या मिल जाती है, चूहा अपने आप को समझने लगता है बहुत बड़ा मैं पंसारी बन गया। ये ज्ञान आ क्या गया? आचरण सीखना है तो हमारे गुरुजनों का देखो, 55-55, 60-60 साल अपने को पहले तो गुरुओं के अंडर में रखा उन्होंने, अपने जीवन उनकी शरण में रख करके चलाया, कभी कहीं कुछ बनना बनाना नहीं प्रकृति में आया। अभी तक हम लोग महसूस करते हैं, ये तो प्रकृति देती है ब्रह्मज्ञानी को इतना ऊंचा सम्मान, सहज देती है, और वो कितने विनम्र, कितने झुके हुए रहते हैं। अरे क्या, कैसे, क्या औकात थी हमारी जो हमको प्रेम से बात भी की उन्होंने, गले से लगाया, सही समझ दी, पुकारा हमने तो खिंच करके आए यहाँ तक, हमको खींचा बार बार। समझो ना कैसे, कौन सा प्यार होता है ब्रह्मज्ञानी का, कौन सा प्यार होता? वो तो छोटे छोटे 10-10, 15-15 लोगों का सत्संग ग्रुप बना करके पता नहीं क्या अजीब से अहंकार में आते जा रहे हैं, कि अगर उनका सत्संग ही कहीं चला गया, अरे बाप रे, ऐसी आग लगती है उनके अंदर, ऐसा उनके अंदर में ऐसे बौखलाहट होती है। सब क्या हो गया तुम्हें? अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है क्या? अपने सत्य पर भरोसा नहीं है क्या? तुम ज्ञान के लिए बैठे हो, प्रेम के लिए बैठे हो, तो अपना अभ्यास करो, पहले अपना तो उद्धार कर लो भाई। बोल रहे थे दादाजी की तुमसे किसने कहा? फिर मन खाता है, सही था, उसने पूछा दादाजी से कि मैं चल तो नहीं पा रहा हूँ इस ज्ञान की बातों पर, तो मेरा मन खा रहा है, तो क्या मैं सत्संग बंद कर दूं? दादाजी ने कितना अच्छा उत्तर दिया, बोले सत्संग बंद नहीं करो, पर एक समझ धारण करो कि ज्ञान हमेशा मैं किसको सुना रहा हूँ? स्वयं को सुना रहा हूँ। लेक्चर टू दी बाय दी, स्वयं ही अर्जुन बनो, स्वयं ही कृष्ण बनो।
गुरु तो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, से भटकने की क्या जरूरत, क्यों बन जाते हैं खामा। बाकी कोई आनंद ले गया, कोई सच ले गया, कोई ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, वो अपना कर रहा है, वो अपना साथ है। जब साकार गुरु है तो तुम्हारे को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, तुम्हें गुरु से जोड़ना है, बस काम खत्म, गुरु से मिलाना है। नहीं तो ये भी एक प्रॉपर्टी बनती जाती है, दिमाग दिमाग है ना, उस मिथ्या जगत को पहले अपना माना, घर मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, मेरी गाड़ी है, मेरा ये। यहाँ भी है कि खामा खा का पोजेशन, अज्ञान वही का वही रहता है, इसलिए सावधान रहना, किसी का चित्त ना दुखाएं और ना ही अपना चित्त दुखाएं। ऐसा व्यक्ति मोक्ष की मार्ग पर चल पाता है, जब उसका आचरण इतना संभल के होता है कि वो खुद किसी का चित्त नहीं दुखाता और ना ही अपना चित्त कभी ऐसे उलझाता है, परेशान करता। तुम्हारी कहाँ अपने ऊंचाई पर पहुंचे, तुम अभी छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो रहे हो, कोई कुछ व्यवहार कर गया, कोई आया नहीं आया, इन सब बातों से प्रभावित हो गए, बात मानी तुम्हारी नहीं मानी, इनसे कैसे तुम ज्ञानवान हो गए। यानी तो अपने मन को ऐसा बनाता, बल्कि छुप के ही बैठता है, आपस को जो कछु न जनावे। बाकी प्रकृति खोज करके उससे लाभ लेती है, रमण महर्षि को खोजा खुद भक्तों ने। दादा शांत रहते थे, खुद अपने आप भगवान प्रकट करता है, उनके ज्ञान से सबको लाभ मिलता है अपने आप। दादा साधारण होकर के अपनी दुकान देखते थे जहाँ बच्चों की थी, और अपने आराम से सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, शाम मॉर्निंग वॉक करते करते सारा सत्संग उनका तैयार हो गया। बाकी प्रेमी आते गए, सीखते रहे, चलता रहा ज्ञान का यज्ञ। उसी में से ज्ञान इतना सच्चा था, अच्छा था, वो अपना असर दिखाता गया, बनाया सिर्फ अपने आप। तो हमेशा सही युक्ति से चलना, समझ से चलना, क्रोध से दूरी बना करके रखना, अपनी निंदा सुनकर के भी दुखी नहीं होता है, जो ऐसे लक्षण जिसके अंदर होते। कबीर की तरह वो यही कहता है, निंदा मेरी महतारी, निंदा मोको अत प्यारी, आंगन कोठी क्षमा करके रखता है। यानी जगत में कैसी भी उसकी निंदा होती है, उससे वो उलझता नहीं है, परेशान नहीं, वो जानता है निंदा करने वाले मेरे बल्कि पाप कर्मों को लेके जाते हैं, तो और खुशी की बात करता है। और अगर निंदा सच्ची है, किसी आचरण में तुम्हारे अभी त्रुटि है, तो तुरंत उसको ठीक करता है, अच्छा करता है, परेशान थोड़ी होता। और अगर कोई अपने स्वार्थ के कारण, अपने किसी अभिमान के कारण तुम्हारी निंदा कर रहा है, तो शांत रहता है, वो जानता है जिस दिन इसका विवेक जागृत होगा तो ये शांत हो जाए, तो ठीक हो। इसलिए अपनी किसी प्रकार की निंदा में कभी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं, वो अच्छी तरह जानता है कि वो कौन, उसका कैसा अपना स्वरूप है, कैसा उसका अपने लिए जानता है। कि हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता ना तुम्हारी क्या भावना है, भावना क्या है, कोई कहाँ समझ पाएगा। मतलब प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान घृणित समझता है, समझने की बात है। निंदा से भी दूर रहता है और प्रतिष्ठा से भी। मान बढ़ाई जब से आई, किस्मत मेरी फूटी, स्वामी स्वामी भजने लगे तो लगन राम से छूटी। इसलिए प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान घृणित समझता है। कैसा भी पद मिले, वो अपने उन दो पदों को याद रखता है। हनुमान जी ने कौन से दो पद मांगे, राम के ही दो पद। तो सच्चा जो मुक्ति की मार्ग का अनुयायी होता है, जो गुरु का बच्चा होता है, वो हमेशा गुरु की शरण में बैठे रहें, प्रेम में भरता है। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं अच्छा लगता। क्या बन के लेंगे, क्या बनना बनाना, सदा सदाचार का वाला जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में सदाचार रहता है, सुंदर आचरण रहता है, सबको सुख पहुंचाने का भाव रहता है, सबको प्रेम पहुंचाने का भाव होता है। छोटी छोटी बातें रहती है उसके जीवन। आज हम सबके सामने गुरु का जीवन खुली किताब है,
आवश्यकता थी तो धन कमाने के लिए विदेश तक भी गए श्याम बाबू, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान की वृत्ति इतनी बढ़ गई, गीता भगवान ऐसे तपस्वी मिल गए उनको अपने जीवन में, छोड़ दिया, छूट गया, अगर वो भी गुरु आज्ञा से, तो छूट गया सारा। लेकिन स्नेह प्रेम देखो, आज भी भाई इतने प्रेम से बंधे रहते हैं, बहन तो बिल्कुल ही समर्पित होकर के उनकी सेवा में लगी हुई है। मीरा भगवान कितना ऊंचा आदर्श है, गौर करके देखो, ज्ञान इतना ऊंचा, आचरण कितना सच्चा, देखो सदाचार कितना ज्यादा। कहीं कोई दिखाई देता है, कोई धब्बा दिखाई देता है किसी बात का? आचरण इतना ऊंचा, पवित्रता इतनी ऊंची, ब्रह्मचर्य का इतना ऊंचा आचरण कि इस रिश्ते को इतना ऊंचा ऊंचाई तक पहुंचा दिया, भगवान बन गए दोनों। आज गुरु के आदर्शों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और भी बहुत से हमारे भगत है जो चमक रहे हैं, लेकिन सब अपनी गुरु भक्ति से चमकते हैं, अपने समर्पण से, अपने सदाचार से, अपने सही समझ से। गुरु का आशीर्वाद ऐसा मिलता है, समझना हमेशा सदाचार करने वाला जीवन व्यतीत करता है। उसके आचरण में कोई उच्छृंखलता, कोई ऐसे गंदगी नहीं होती है, सदाचार होता है। जहां जैसी मान मर्यादा की आवश्यकता होती है वैसी पालना करता हो, सबको प्रेम देता हुआ, आप निवाड़ा, अपना निमाड़ा होकर के रहता है। तभी इस ज्ञान के लिए बोला गया है, ब्रह्म ज्ञान ऐसा अभ्यास है कि ज्ञानी अभ्यास भी कर लेता है और फूल का कुछ बिगड़ता भी नहीं। उसका जीवन जहां रखा होता है परमात्मा ने, वहां कुछ बिगड़ता भी नहीं, और वो अंदर ही अंदर का अपना ज्ञान का अभ्यास कर लेता है, अंदर से पूरा असंग हो जाता है, अंदर से पूरी तरह छूट जाता है। बाकी क्या देखें, कभी कभी गुरु हमें दिखाते हैं दुनिया में बनाने के बाद, देख लेना, बनाओ, हम तो कहते बहुत अच्छा करते हैं, कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन देख लेना कल को ऐसा ना हो फिर उस धन को लेकर के तुम्हें उलझन हो, परेशानी हो, दिक्कत हो। ये विचार कर लेना, व्यर्थ दिखावे वाला जीवन ना हो। बोला दिखावा जीवन में कभी नहीं होता उसका, सदाचार में जीवन व्यतीत करता है, दिखावे वाला जीवन नहीं कभी होना चाहिए, सरल रहता है। और नहीं तो देखो आदमी को करने के बाद फिर दिखाना भी पड़ता है, फिर जब तक संतुष्टि नहीं आएगी तब सब रिश्तेदारों को बुला करके दावत नहीं कर लेगा, आती संतुष्टि घर बनवाने के बाद। संतुष्टि तभी तो आएगी सब सब आए तो सही, देखे तो सही, इटालियन टाइल्स लगवाए हैं मैंने, ये ऐसे बनवाया। वो अलग एक प्रेम शिष्टाचार से कभी कोई कार्य हो जाता है, लेकिन मन में ही जरूर आ जाता है, जब मुझे लगता है ना मैंने किया कुछ, तो फिर ये आता है भाव। और एक हम देखते हैं अपने ज्ञान को गुरु को आगे रखता है, बाकी सब अपने आप होता है, फर्क होता है। उसके जीवन में कुछ भी जतलाना बतलाना नहीं होता, व्यर्थ का कोई दिखावा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि होते हुए भी वो सदुपयोग ना करे, अगर पदार्थ है प्रारब्ध अनुसार उसको जीवन में मिला हुआ है तो सदुपयोग करता है, पूरा अच्छे से उपयोग करेगा उसको, लेकिन झूठा दिखावा नहीं, दिखावे के लिए काम करना, खामा का कर्जा चढ़ा लेना दिखावे के चक्कर में, खामा का ऐसी बातें करना, इसमें सुलझन से बचा रहता है। वो बिल्कुल उतना ही प्यार फैला के चलता है जितनी उसकी चादर होती, बहुत बड़ी बड़ी बातें आगे की नहीं सोचता है, उसको बहुत सच्चाई से रहने में उसको बहुत अच्छा लगता है, सरलता से चलने में अच्छा लगता है। वो इस सिद्धांत वाला होता है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और देख पर आई चुपड़ी न मतलब ललचा। कभी किसी की फालतू बातें देख करके वो ऐसा जी अपना खराब नहीं करता। हाँ, जितनी सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार रहता है, अपनी रहनी सहनी करता है, पर वास्तव में तो वो अपने को इतना निष्काम ही बनाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य निष्काम कार्य, सबको सुख मिले, ये ध्यान रखना। इसलिए दिखावा जीवन में कभी नहीं करता, सदा सदाचार वाला जीवन व्यतीत करता।
अगर ज्ञान के जिज्ञासु बनना, मुक्ति की राह चाहनी। नहीं तो इन्हीं में टाइम वेस्ट होता रहता है। आज क्या पहन के जाना, आज यहाँ घूमने जाना, आज यहाँ मिलने जाना, आज ये करने जाना, इन्हीं में आदमी टाइम अपना वेस्ट करता रहता है। कहाँ से वो निष्कामी बन पाए? गुरु तो सिखाता है कि निष्कामी बनो, उसके लिए समय ही नहीं मिलता, इसलिए हम देखते हैं लोग और बातों में ही वृत्ति चलती जाती है। बोला अपने 24 घंटों को 6-6 घंटे में बांट लेता है वो अच्छे से। ये युक्ति गुरु सिखाते हैं। 6 घंटे सोना, 6 घंटे अपने कार्य व्यवहार को, 6 घंटे अपने स्वास्थ्य शरीर संबंधी क्रियाओं को, और 6 घंटे पूरे दिन भर में निकाल करके अपने सत्संग अभ्यास को देता है, निष्काम सत्संग अभ्यास। इतने ऐसे विवेक पूर्वक चलता है। 24 घंटे होते हैं तो 6-6 के 4 बांट लेता है। 6 घंटे पूरी स्थिरता से सोता है। 11 बजे सोएगा तो 5 बजे उठ जाएगा, 10 बजे सोएगा तो और 4:30 उठ जाएगा, 4 बजे तक उठ जाएगा, तो 6 घंटे उसके होते, पूरी नींद लेता है। उसके बाद बोला 6 घंटे वो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज वगैरह, घूमना वगैरह, घंटे 2 घंटे, फिर खाना पीना तैयार करना, ये करना, इसके लिए 6 घंटे रख दिए गए। 6 घंटे में जो जीवन यापन करने के लिए जो भी उसको प्रयत्न करना है उसके लिए रखता है। तब भी उसके पास 6 घंटे बचते हैं जिसमें वो अपना ज्ञान का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास, सत्संग आना जाना और गुरु की आज्ञा से, प्रेरणा से ऐसे अपना जीवन निष्कामी बना करके सब जगह जाकर के सेवा। दिन में किसी ना किसी के आंसू जरूर पहुंचना, किसी को जाकर के निष्काम प्रेम गुरु का दे करके आना, इसमें अपने जीवन को रखता है, जतन करके रखता है। बल्कि और धीरे धीरे उसका जो 6 घंटे अपने उसमें से ही समय और निकाल लेता है, ऐसे युक्ति से चलता है। अब पूरा समय अगर जिसने निष्कामी बना लिया अपने आप को, तो गुरु जी के तो हम देखते थे पूरे 12-12, 18-18 घंटे इसी ज्ञान यज्ञ में बीतते थे, क्योंकि वो सब भी उन्होंने इसमें रंग दिया अच्छे से। ये तो एक अच्छा साधक कम से कम 24 घंटों को 6-6 के उसमें बांट लेता है। इतना तो निश्चिंत होकर करता ही करता है। इसलिए उसका सुबह का सत्संग, शाम का सत्संग, दिन में आना जाना, किसी निष्काम सेवा के लिए मिलना निकलना, गुरु की आज्ञाओं में कुछ ना कुछ समय बिताना, ऐसा उसका सहज चलता रहता है। उसके लिए कोई से प्रेशर नहीं होता, बड़े आराम से मैनेज कर लेता है। तो इतना अंदर से माया की पकड़ से छूटता जाता है, विसर जाती सारी चीज। ये प्रकृति धीरे धीरे इतना उसको फ्री कर देती है। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु सना, और सच्चाई से। अभी तुम देखो तुम कितना समय वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर बातों में गंवा रहे हो, खामखा घर परिवार के लोगों की पंचायतों में बिता रहे हो। क्यों बिता रहे हो? क्यों बातें करते हो? इधर उधर लगन रहनी चाहिए। श्रवण के बाद कभी मनन करने का शौक होना चाहिए। इसलिए हम कभी अचानक किसी से कोई बात पूछते हैं, अच्छा ये बात सुनाओ, सुना नहीं पाता है, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है, याद भी नहीं रह जाती है, भूल जाता है। कोई मनोरंजन की तरह आकर के लिया ना सत्संग, तो मनोरंजन उड़ गया, भूल गया। सिंसियरली लेता अगर सत्संग को तो उसे कुछ शौक होता, याद रखने का, वचन समझने का, ज्ञान की बात समझने का उसको शौक होता। तो ऐसे अपने को शौक का वाला बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन हो तुम्हारे जीवन में, सारी इंद्रियों से ब्रह्म में आचरण होने का शौक हो जाए, पवित्र बनाने का शौक हो जाए जीवन। इसलिए उसका सोने का स्थान, भोजन का स्थान, रहने का स्थान सब पवित्र होते चले जाते हैं। उसके प्रति इधर उधर की बातों से बचते चले जाते, उसकी प्रियता बदल जाती है, उसका सब सत्वगुणी सात्विक होता चला जाता है, ब्रह्म में आचरण होता है। इतना ज्ञान का उसको बार बार याद रहती है, हर समय अपने स्वरूप की याद रहती है, सत्संग की याद रहती है, गुरु की याद रहती है, ये ज्यादा याद आते रहते। आज गुरु ने क्या बताया, कैसे चला, कौन सी बात चली, क्या सत्संग चला, उसका लिखना पढ़ना, फिर उसके उसी अभ्यास में मन को रखता है। बोल रहे थे ना बच्चों को तुम पढ़ाने के लिए कितना बार बार कहते हो पढ़ो पढ़ो, वो कितना अभ्यास करते हैं। और अच्छी पढ़ाई के लिए तो रात के 12-12, 2-2 बजे तक वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको लगन होती है मैं फर्स्ट आना। तो ऐसी तुम्हें ज्ञान के लिए कोई लगन आई है?
तो स्वाध्याय अपने आप करने का मन करेगा, अपने आप बैठ करके कभी योग वशिष्ठ पढ़े, कभी अष्टावक्र पढ़े, तो आत्म तत्व कैसे मैं और जानूं, कैसे वो अक्षर ब्रह्म को जानूं, कैसे उस सत्य में टिकूं मैं। क्यों ना मेरे पास हर प्रश्न का सही जवाब हो, ज्ञान सहित जवाब हो। कोई भी कहीं से कुछ बात पूछे, अब निष्कामी बनोगे तो मेहनत करने का मन करेगा, कहीं कुछ पढ़ने का मन करेगा, सुनने सुनाने का मन करेगा, अपने पास भी अच्छा कलेक्शन रखने का मन करेगा। आज है हमारे कल, माया भगवान को हम सब इतना सम्मान इसलिए देते हैं, अपने को इतना विदुषी बनाया इन्होंने, इतना विद्वान बनाया। उन्होंने जब वो प्ले किया, आज प्ले हमने भेजा है ग्रुप में, जो पंचमढ़ी में उन्होंने किया था, याज्ञवल्क्य ऋषि का रोल किया था, और उनकी परीक्षा जो है मीरा भगवान ने गार्गी बन के ली। अच्छा लग रहा था, एक चरित्र पर कोई चीज शूट करती है तो अच्छी लगती है, क्योंकि वो कार्य भी इतनी इतनी गुरु भक्ति से, इतने समर्पण भाव से। और कल उनका उनका भी अवतरण दिवस मनाते हैं, जन्मदिन उनका दादाजी से 7 दिन पहले उनका भी जन्मदिन पड़ जाता है। उनके प्रेमी लोग उनको खूब अच्छे से मनाते हैं, हम लोग भी याद कर रहे थे। सिर्फ क्या है, ज्ञान के लिए इतना समर्पित कर दिया, इस कार्य को इतना समर्पित कर दिया, इतने ज्ञान में अपने आप को रखा, सत्संग की लगन में रखा, साथ का शौक। अभी तो नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन हमने देखा उनको 3-3 4-4 बार लखनऊ वहां तक जाना, बम्बे तक जाना, गुरु लोगों का संग करना। फिर उसके अलावा दादा के इस कार्य को एक नई ऊंचाइयों तक लेके चलने का संकल्प, उसमें पूरी तरह समर्पित। इससे आदमी को पहचान मिलती है, इससे बात मिलती है। सत्संग तो बहुत लोग कर रहे हैं, हर शहर में कोई ना कोई दादा का सत्संग संभालता ही है, समर्पित होते हैं। लेकिन उसके बाद इस योजना के साथ चलना कि कैसे सब प्रेमी को गुरु का प्रसाद मिले, समय से गुरु की लगन मिले, गुरु का प्रेम मिले, गुरु के कार्य को इतना कोई अच्छे से करे, बगीचे को जितना सुंदर बनाने की कोशिश करे। भाई फूल पत्ती तो सब जगह मिल लगते लगे हुए, लेकिन उसकी कटिंग छटिंग करके उसको सुंदर बना दे कोई, मजा तो उसका होता है। तो गुरु के हर सारी संगति इतनी फलदार है, फूलदार है, ऐसी इतनी अच्छी है, लेकिन उसको भी बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित कर दे और अच्छा लगे। तो ये कार्य उन्होंने संभाला, इस कार्य में वो हम बहुत देखते हैं, बहुत निष्ठा से लगे रहते हैं। हम लोग जब भी गए हैं महफिलों में, बड़े दादाजी के पास पंचमढ़ी वगैरह, बड़ी कुशलता से सब जितने भी वहां पर सब सीनियर्स को सीनियर्स की तरह रेस्पेक्ट देना, जो टीचर्स उनको टीचर्स की तरह समझदार देना, सारी साधकों को अच्छी तरह से सही समझ देना, फिर सबको एक सामूहिक इतना अच्छा डिसिप्लिन देना कि हम 5-5 हजार लोग अगर सबके सर पर सफेद है तो है ही है। फिर ऐसा जतन करना, इतने सुंदर सुंदर नजारे उन्होंने दिखाए। अकेले वो नहीं, पूरा टीम वर्क है उनके साथ, इसमें हमारे क्या कहते हैं भोपाल के भगवान देव भैया, मामा जी लोग, वो पूरा सत्संग गुरु भोपाल के सब प्रेमियों का तो विशेष समर्पण रहता है। ये सब आज आ रही है जो वीडियोस वगैरह, सब देख करके उसका कितने दादाजी के सुख ले रहे हैं उनका, ये सब बड़ी मेहनत से बनी। कोई कोई नज़ारे तो ऐसे लगते हैं कि कितने उन्होंने कितनी मेहनत की है लोगों ने, समर्पित होकर के किया है कोई भी कार्य की। सलम्बित सीखे, कोई भी चीज हमें दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, तो वो सीखने के लिए सिखाई, और जो सीख जाते हैं आचरण में उतारते हैं, आगे उसको अच्छे और प्रस्तुति करते हैं, अच्छा लगता है, चीज सजीवन बन जाता है। आज दादा से जज सीखते हैं, गीता भगवान से सीखते हैं, गुरु जी सीखते हैं, और वैसा अगर हम अपना जीवन बनाएंगे तभी तो आनंद आएगा, नहीं तो केवल कहना सुनने की बातों से क्या फायदा। नहीं अभी तो दुख लग जाता है, भगवान ने ऐसी परीक्षा क्यों ली, ऐसे फालतू की बातें कब तक करते रहेंगे। तुम कब तक ये निष्ठा की बात नहीं करोगे, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ, करो सच की बात, लगो अपने को इस कार्य में लगाओ, अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान, सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। तो बनाओ अपने जीवन को ऐसे भगवान स्वरूप प्रकट करो, मजा तो इसी में आना चाहिए, मुक्ति भी यही मिलती है। तो दिखाना हर वक्त कभी दिखावे का जीवन ना हो, संतुलित आहार लेना ये साधक का धर्म होता है। उसका खान पान भी बहुत संतुलन से होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी ज्ञान में वृत्ति लगेगी, लगन लगेगी, आत्मा आत्मा की भावों में आने का मन करेगा ना, आप देखोगे आपका भोजन बड़ा सीमित हो जाएगा, सतोगुणी हो जाएगा।
शुद्धता वाला, पौष्टिकता वाला, एक अच्छे भोजन का, जिससे आपको बार बार ये नहीं होगा कि एकदम से एक बार में अच्छे से ठीक से ले लेना, हल्का फुल्का खाना, उससे काम चलेगा आपका। जो बहुत ऐसी वृत्तियां होती थी कि समोसे मिले समोसे खा लिए, पकौड़े मिले वो खा लिए, कहीं कुछ मिला वो खा लिए, ऐसे करके ये चीजें धीरे धीरे छूटने लगती। हालांकि भगवान ने प्रकृति सबकी ऐसी बनाई है, अगर तेज भूख है तो आपको हर चीज हजम होती है, फिर भी वो धीरे धीरे साफ सतोगुणी हो जाता है। हम लोग दादाजी का पूरा जीवन रूटीन देखते हैं, आते आए हैं 2 बार यहाँ पर, तो उनके रूटीन के अनुसार भगत का धर्म भी यही होता है कि अपनी तरह से गुरु को रूटीन को नहीं मोड़े, वो गुरु के रूटीन से अपने को चलाने की कोशिश करना चाहिए, इनकी क्या पसंद है। तो हमने जानने की कोशिश की और उसी के अनुसार यहाँ पर सब रखा, तो अच्छा लगता था। इस समय तक उनको इस तरह का नाश्ता पसंद है तो वही देते हैं, इस तरह से खाना उनको इस समय से ठीक समय से मिल जाए, ठीक से मिल जाए, अच्छा मिल जाए, उनको जैसे पसंद है वैसा मिले, तो अच्छा लगता है। इसमें अपनी जिद नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से नहीं ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उनको कदर होनी चाहिए गुरु के शरीर की, गुरु के क्षण की, अन्न के कण की और गुरु के क्षण की कदर होनी चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। इसलिए संतुलित आहार लेना, वही लोग मुक्ति की मार्ग पर चलते हैं। सोते समय अपने पूरे दिन का अवलोकन जरूरी है, एक आदत भी डाल लेनी चाहिए साधकों को। सोते समय जाएं तो कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट पूरे दिन भर की पूरी दिनचर्या का, कि कहाँ कहाँ हमसे कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई, कोई ज्ञान के विरुद्ध कोई आचरण हो गया, कोई गलत हो गया, उसका पता होना चाहिए। इसलिए अच्छे लोग डायरी मेंटेन करते, रात को अपने पूरे दिन भर का वो लिखते, इसलिए वो सावधान होते चले आते हैं। आज कोई गलती हुई है, चल कल ना हो, परसों ना हो। आज अगर किसी वजह से विक्षेपता आई, क्रोध आया, टेंशन आई किसी बात की, तो तुरंत कम से कम रिफ्रेश तो करो कि ये देखो अभी ये इच्छा पड़ी हुई है मेरे अंदर, अभी यहाँ पर देखो मुझे लोभ आता है, अभी यहाँ पर देखो मेरा व्यवहार अशुद्ध हो गया, यहाँ पर मेरे अंदर प्रेम की कमी आ गई, अभी मेरे अंदर राग है, जिससे राग है उसको देख के अलग भाव हो जाता है, द्वेष होता है तो अलग भाव हो, तो कब बदलोगे अपने आप? अपने तो इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, अपने आप को नहीं देखने वाले बनेंगे, इसी धारणा में हम तो सही है, हम तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप कभी सुधर ही नहीं पाएंगे, बदल ही नहीं पाएंगे अपने आप। इसलिए ध्यान रखना, सोते समय अपने पूरे दिन का अवलोकन जरूरी है, क्योंकि आज का भी आपको पूरा याद रह जाए तो बड़ी बात है, कल तक तो कुछ भी नहीं ध्यान रहेगा। इसलिए काम कब करना है? आज ही। और रात्रि विश्राम का समय इसके लिए बहुत अच्छा होता है। जाओ कम से कम थोड़ी देर अपने ऊपर ध्यान, स्वयं पर ध्यान दो, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई। आज पूरा दिन मैंने पूरे आनंद में, खुशी में, प्रेम में, ज्ञान की लगन में, गुरु भक्ति के साथ बिताया कि नहीं बिताया? आज कितने लोग मेरे पास से खुशियां लेकर के, आनंद लेके गए, इसका मेरे को ध्यान रहा। इसलिए सत्संग जब जीवन में आता जाता ना, ये सब चीजें अपने आप संवरती आती, सुधरती है। अब जितने अच्छे सत्संग से किसी सेवा में जुड़े होंगे ना, आपके आप अपनी चीज अपने आप चीजें बदल जाएगी। विचार करना चाहिए, फालतू बोलना तो नहीं पड़ा, किसी को टोका तो नहीं मैंने, घर परिवार वालों के साथ सबके साथ ही मेरे संबंध बड़े प्रेम वाले रहे, मधुर रहे, कहीं किसी तरह की कोई खींचातानी तो नहीं मची मन के अंदर, कोई मन ने किसी बात का विरोध तो नहीं बनाया, दुख तो नहीं पाया किसी बात का, कष्ट तो नहीं पाया। ये सब अवलोकन करना बहुत जरूरी है। और जो इस कार्य को करता है वो धीरे धीरे अपनी वृत्तियों को ठीक कर लेता है, संवार लेता है, अपने जीवन को अच्छा करता है। और नहीं तो बहुत से अहंकार, हम तो ऐसे ही ठीक है, और क्या मर जाएंगे, ऐसे ऐसे सोचता रहता, कहे नहीं क्या, बोलेंगे नहीं क्या, तो बोलो भाई, फिर क्या दिक्कत? मुक्ति के राह के जिज्ञासु थोड़ी है, कोई गुरु के बच्चे थोड़ी, गुरु के बच्चे तो बहुत संभल के व्यवहार करते हैं, वो हर कार्य बहुत संभल के करते हैं, चुन्नी भी संभल के डालते हैं, पीछे वाले की आंख में ना पड़ेगी। वो हर कर्म को करते समय उनको बहुत चेतना उनकी जागृत हो जाती है, बुद्ध हो जाता है व्यक्ति, समझ ज्ञानवान हो जाता है ना, उसको बस यही
कि हर चेतना बहुत संभल के होती है। वो कहीं पैर भी रखता है ना तो उसको हर तरफ का विवेक होता है, ज्ञान। उनको यहां तक दृष्टि आया थी कहीं नीचे कोई छोटा मोटा जीव आकर दब तो नहीं रहा, इतनी तक सजग होती है उनकी इंद्रिय, इतनी कर्म में सही प्रवृत्त होती है। उनका हर कर्म हर एक को सुख देने वाला बनता है, प्रेम देने वाला बनता है, और सेवाओं से कभी उनका जीवन थकता भी नहीं है, घबराता भी नहीं। कितनी सेवाएं चलते फिरते वो ऐसे ही करते चले जाते, तो कर्ता भाव है ही नहीं अंदर से, अकड़ है ही नहीं कहीं। अगर अभी भी हम कहीं किसी से दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो अपने आप देखना चाहिए कहीं मेरा कुछ खोट है। दादाजी वाणी में बोल रहे थे, मेरे अंदर में कोई, हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? हम ही नहीं चंगे, क्या मतलब होता है इसका? है हाँ, कहीं ना कहीं खोट मेरे अंदर, भावनाओं में, सोच में, ख्याल में, इसलिए कहीं से हमें कुछ ना कुछ ऐसे मिलता रहता है। लेने का तरीका सही नहीं होगा हमारा, बात को सुनने का तरीका सही नहीं होगा, प्रेम सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं छुपा हुआ राग द्वेष होगा, तो ध्यान रखना। तो इन सब चीजों के लिए आवश्यक है कि वो पूरे दिन का अवलोकन करता रहे। दोपहर में लेटे तो दोपहर तक सुबह की सोच, दिन भर की सोच लेता, रात को लेटे फिर पूरा सोच लेता, और कहीं कोई अगर उसे अपनी विशेष भूल दिखाई दे रही होती तो लिख भी लेता है, ताकि कुछ भी ऐसा हो पाए कि आगे से मैं संवर जाऊं। और ऐसा अभ्यास करने वाला जल्दी से अपने जीवन को सफल बना लेगा, अच्छा बना लेगा। अंत में बोला 16वां, इच्छा रहित होकर के कर्म करो। ऐसा उसका स्वभाव होता है, वो इच्छा रहित रहता है, उसकी कोई इच्छा उसको परेशान नहीं करती है, आती नहीं, कोई इच्छा से रहित होता है, कर्म सारे। ज्ञान से बढ़कर के प्रेम है। प्रेम दिव्य परमात्मा से मिलन के एहसास को बोला गया है। प्रेम उस निर्विमानी को बोला गया है जहां केवल परमात्मा रह जाता है, मैं भाव गुम हो जाता है। इसलिए प्रेम के सागर दिखाई देते हैं ज्ञानवान लोग, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर के प्रेम भाव रहता है। प्रेम दिव्य परमात्मा से मिलन के एहसास को बोला गया है, और सुंदर परिभाषा है कि प्रेम का मतलब ही आप परमात्मा से मिले, तभी प्रेम कर पा रहे। अब आप मिले हुए तो किसी को किससे मिलवाएंगे? आप और परमात्मा एक रूप है। अब कोई भी आपसे मिलने आ रहा है तो वो किससे मिलने आए? परमात्मा से तो मिल के आए। और परमात्मा से मिल करके उसको कैसी अनुभूति होनी चाहिए? परमात्मा तब तत्व ऐसा है कि उससे मिलकर के सब क्या हो जाते हैं, कोई परमात्मा बन जाता है। एक चुंबक के संपर्क में आया नहीं तो लोहा क्या बन गया? वो भी चुंबक बन जाता है। उसके संपर्क में जो आया वो भी चुंबक बन गया। ऐसा ही ये प्रेम होता है। तो प्रेम सच्चा होता है, इसलिए देखो गुरु के संपर्क में आए, जागृत होते गए, अब तुम्हारे संपर्क में जो आए वो भी जागृत होते चले, यही रंग लगता जाए सबको। तो प्रेम उस निर्विमानी को बोला गया है जहां केवल परमात्मा रहे। इसलिए जब तक किसी भी तरह का अभिमान होता है ना, हमारा प्रेम दूषित रहता है, प्रेम पूरा बन। और जब परमात्मा का ही भाव रह जाए तब वो प्रेम कहलाता है। इसलिए दादाजी का अभ्यास था कि मैं तब तक किसी से नहीं मिलूंगा जब तक मैं भगवान नहीं जान लूंगा। तो पहले अभ्यास मन के अंदर क्या करना चाहिए? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। फिर तुम्हें मिलने की किसी से भी स्वतंत्रता है। और तब तक नहीं मिलूंगा दूसरा जब तक स्वयं को नहीं भगवान जान लूंगा। यानी उससे आप कैसे मिलोगे? मतलब अपना देह अध्यास खत्म नहीं कर,
तो बनाओ अपने जीवन को, इसमें ढालो। सी गॉड एज गॉड, सी गॉड एज गॉड। देखो अभी तो क्या भगवान, और कैसे देखो अपने को, क्या जानो एज गॉड। तो रब देखने वाली आंख गुरु से लेते जाओ, सच लेते जाओ, तो मैं भाव गुम हो जाता है, परमात्मा रह जाता है। दुनिया का प्रेम गिरावट की ओर ले जाता है और परमात्मा का प्रेम उन्नति की ओर। ये फर्क होता है। यहाँ परमात्मा का प्रेम आता है, आज गुरु का प्रेम मिला हम लोगों को, तो हम किधर चलने लगे, किधर यात्रा शुरू हो जाती है, परमात्मा की ओर। तो बोला परमात्मा का प्रेम किधर ले जाता है, ज्ञान आत्म उन्नति की तरफ लेके जाता है, सच की तरफ ले जाता है। इसलिए दुनिया के प्यार में क्या है, धोखा है। एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, वो कभी तुम्हारे मानसिक उन्मादों से, मानसिक विकारों से छुट्टी नहीं दिला पाएंगे, छुटकारा नहीं, बल्कि और विकृति आ जाती है जीवन। पर जीवन में जब गुरु का प्रेम मिलता है, परमात्मा का प्रेम मिलता है, तो हमारी सही मानसिक उन्नति होती है। अंदर से आता है, अरे खराब क्या है, बिगड़ा क्या है, बुरा क्या है, अपने को बदलने का एकदम से संकल्प आएगा, ख्याल आएगा, पलटू बनने का। खामा खा तुम क्यों खटमलों को और बिच्छू उसको जन्म दे रहे हो लेटे लेटे बिस्तर। उठो, सेवा में लगो, कर्म में लगो, खुश होकर के गुड मॉर्निंग बोलो, खुश होकर के व्यवहार करो। और यहाँ जहां थोड़ा सा तुमने अपने को बदला, तो देखते कैसे जो बात मान रहा है बड़ी जल्दी उसको लाभ दिखाई दे रहा है। सारी बातें कहाँ गुम हो जाती है उसके जीवन। मान रही हो, कुछ बदली, पढ़ते चलो।